गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज व्लॉग। और चेरी भी आज उठ गई है सुबह सुबह। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। आज 7 बजे ही उठ गए। हाँ। मम्मा ने उठाया? नहीं बेटे, मम्मा ने नहीं उठाया। अच्छा, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। चेरी आप पे उठी है। चलो सबको गुड मॉर्निंग बोलो। कैसे हैं सब? हाँ, जब आप थोड़ी देना है पूछना है। हाँ, आप ठीक हो? चेरी ठीक है? चेरी को थोड़ा सा कोल्ड है बस, है ना? सो आज चेरी भी मेरे साथ ही उठ गई है। इसे आज पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता नहीं इसकी नींद पूरी हो गई या जैसे भी है, आज ये जल्दी उठ गई है बिना किसी को डिस्टर्ब किए, परेशान किए। तो चेरी मैडम ने दूध पी लिया है उठ के सुबह सुबह। और अब मुझे लगता है मेरा काम थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, चेरी सोती रहती है तो मैं फटाफट घर के काम कर लेती हूँ। बट अभी चेरी उठी हुई है तो अब इसके साथ मस्ती भी मारनी पड़ेगी, इसके साथ खेलना भी पड़ेगा और फिर हम लोग काम करेंगे। तो काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट कोई ना, चलता है कभी कभी, बच्चों के हिसाब से भी चलना चाहिए। हम लोग अपना रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, घर का काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने सोचा घर की जाली साफ़ कर लेते हैं। त्योहार भी आ रहे हैं, नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है। और उसका जालों का क्या है ना कि हर दूसरे तीसरे दिन नज़र आते हैं, पता नहीं कहाँ से। तो मैंने सोचा यहाँ सारे जाले साफ़ कर लेते हैं हम आज। अभी सुबह के बज रहे हैं 11। सारा काम हो गया है घर का ऑलमोस्ट। सब्जी भी बन गई है दिन की, अब बस रोटी बनानी रहती है। और चेरी यहाँ पे देखो सारे टॉयज़ बिखरा के ना आराम से बैठी हुई है। थोड़ा सा अभी फ्रेश रहना रह गया है, बस नहाना धोना रह गया है। तो आज थोड़ा लेट हो गई मैं भी काम के चक्कर में। काम भी थोड़ा ज़्यादा था आज, काफ़ी फैला दिया था मैंने खुद ही। तो चलिए अभी फ्रेश हो जाते हैं। चेरी नहाना है? नहीं, चेरी नहीं तो आज नहाना है। हाँ, अच्छा, खिलौने समेट रहे अपने? फिर नहाना नहीं है? नहाना है? चलो फिर नहीं करेंगे। तो आज पहली बार चेरी मैडम अपने खिलौने समेट रही है। पता नहीं सारे समेटेगी या फिर समेट के दोबारा बिखरा देगी। ये देखो, ये ऐसे समेटे जाते हैं खिलौने। ये देखो, वेरी गुड। ये समेटे हैं आपने? इसको समेटना कहते हैं। ये और ज़्यादा बिखरा दी है आपने मम्मा के लिए। हाँ, चलो समेटो जल्दी जल्दी। गुड गर्ल।
तो चेरी मैडम ऐसे समेटती हैं अपने खिलौने। तभी मैं बोलूँ मेरा काम कम क्यों नहीं होता है। चेरी भी इतनी हेल्प कराती है, चेरी भी दिन भर काम करती रहती है बेचारी मम्मा के साथ, फिर भी काम कम नहीं होता है ना चेरी? ऐसे कुछ है। तो चलिए नहा धो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। मौसम बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है ना चेरी? गर्मी हो रही है ना? बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी सर्दी से। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी, फ्रेश, और चेरी भी हो गई है एकदम फ्रेश। और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना एप्पल फ्रूट टाइम। तो चेरी क्या है ना, अगर मैं चेरी को कोई फ्रूट ऑफर करती हूँ तो वो क्या करती है, साथ में बोलती है मैं भी खाऊँ। मैं जो फ्रूट खाती हूँ वही वो खाती है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो चेरी भी मना कर देती है कि मम्मा मुझे भी नहीं खाना। तो इसके चक्कर में मेरा और चेरी का फ्रूट टाइम सेम रखती हूँ मैं, ताकि हम दोनों खा लें। एंड अब नवरात्रि सीजन आने वाला है, नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, तो घर की सफाइयाँ चल रही हैं। तो आज मैंने सोचा, ये देखिए मैंने सारे पर्दे उतार दिए, घर के सारे पर्दे धो भी दिए, अब बस लगाने का काम रहता है। तो मैं अपना फटाफट से एप्पल ख़त्म करके और फिर पर्दे लगाते हैं घर के। और ये जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, सॉरी, तो ये जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है इस टाइम पे मतलब मन इतना खुश रहता है ना कि ऐसा मन करता है कि मतलब एक अजीब सी खुशी रहती है, एक अजीब सा उत्साह कह सकते हैं, एक्साइटमेंट, और एक एनर्जी रहती है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, नए नए कपड़े पहनने की, अच्छे से तैयार होने की, ड्रेसअप होने की। तो इस बार मैं सोच रही हूँ मैं पूरे नवरात्रि रखूँगी। वैसे भी मेरा वेट लूज़ चैलेंज चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नवरात्रि रखूँगी। इसमें वेट लूज़ के लिए तो हेल्प मिलेगी ही मुझे, और दूसरा क्या होगा, एक जो माहौल बन जाता है ना घर का, इतना पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे जब मैं व्रत वगैरह रखती हूँ या भगवान का ध्यान करती हूँ, घर में आरती वगैरह लगाती हूँ, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले मैं नवरात्रि पूरे ही रखती थी, बट क्या हुआ, आफ्टर मैरिज मैंने एक ही बार नवरात्रि रखी है पूरी, और उसके बाद प्रेगनेंसी की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो है मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेट था, इसलिए पोस्टपोन हो गई थी। तो इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत हैं माइनर से, मतलब इतना कुछ मेजर नहीं है कि मुझे नवरात्रि पोस्टपोन करनी पड़े या व्रत में ना रख पाऊँ। तो इस बार हम व्रत रखेंगे, और इस बार हमारी कन्या भी है, अच्छे से एंजॉय करेगी, है ना। अब ये हर चीज़ को समझने वाली हो गई है, हर चीज़ को कॉपी करती है, हर चीज़ को देखती है, मेमोरीज बनने लग गई हैं चेरी की, तो ये भी अब हर चीज़ को एंजॉय करती है। तो त्योहार का जो मज़ा है ना फेस्टिवल्स का, वो और ज़्यादा दुगना हो जाता है। जिनके बच्चे हैं वो लोग मुझसे ज़रूर रिलेट करेंगे इस बात को लेके कि वाकई अगर हमारा बच्चा एंजॉय करता है किसी चीज़ को, तो उस चीज़ का एंजॉयमेंट डबल हो जाता है हमारे लिए। तो बहुत टाइम बाद, मतलब 3 साल बाद मैं नवरात्रि सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो अच्छे से करूँगी। पहले भी अच्छे से ही करती थी, पर अब एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि मेरे साथ मेरी गुड़िया है जो एंजॉय करने वाली है, एंजॉय करती है। और घर में भी सब लोग इतना खुश रहते हैं ना उस टाइम पे, मतलब जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उनका असर उन पे भी देखने के लिए मिलता है, तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं व्रत रखती हूँ, फास्ट रखती हूँ, तो ज़रूर आपके साथ डे बाय डे शेयर करूँगी मैं, फर्स्ट नवरात्रि से लेके अष्टमी नवमी तक जो भी होगा, तो कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं और क्या रहता है उस दिन। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे 9 व्रत रख सकूँ। तो हाँ जी, नहीं खाना, खाओ, कोको मेलन लगा रही हूँ मैं। ओए ये लो। तो चेरी आजकल खाने में बहुत ज़्यादा वो दिखा रही है नखरेबाजी ना, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना इसकी नखरेबाजी बढ़ती ही जा रही है। पहले क्या था, हम इसके मुंह में कुछ भी डाल देते थे, जैसे कुछ भी फ्रूट डाल दिया, कुछ भी खाने का डाल दिया, तो ये खा लेती थी। अब क्या हो गया, अब ये मना करना सीख गई है, तो हर चीज़ को ना, नो मम्मा, बस यही रहता है इसका, कुछ भी इसे खिलाओ तो।
और घर की सफाइयाँ शुरू हो गई है। आई होप सबके घर में हो गई होंगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है और ये जो फेस्टिवल्स आते हैं बैक टू बैक आते हैं। लाइक पहले आएगी नवरात्रि और उसके बाद नवरात्रि के बाद एकदम से करवा चौथ, होली अष्टमी और उसके बाद दिवाली आएगी। तो टाइम इतना बिज़ी हो जाता है ना, इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है कि बस कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा इससे पहले कि मेरे फास्ट शुरू हों और उसके बाद करवा चौथ वगैरह आए, उससे पहले मैं घर की सफाई निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर नीचे की भी सफाई है, उधर का भी करना है। तो मैंने अभी फ़िलहाल ऊपर का सारा कर लिया है, आज पर्दे लग जाएंगे और बाकी जो थोड़ा बहुत धुलाई का या उसका डस्टिंग का रह जाएगा वो देखेंगे बाद में आफ्टर नवरात्रि की कैसे करते हैं। तो नीचे भी मंदिर साफ़ हो गया है, तो मंदिर मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि से, हाँ बेटा नहीं खाना, नवरात्रि से एक दिन पहले लगा दूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जिस दिन फर्स्ट नवरात्रा होता है ना, तो उस दिन सिर्फ ये रहता है कि नहा धो के और सुबह बस पूजा पाठ हो जाए टाइम से, मंदिर वगैरह लगाने का टाइम नहीं लगता। और जब भी मैं मंदिर लगाती हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी ही पड़ती है लाइटिंग वगैरह के लिए, तो मैं नहीं कर पाती हूँ अकेले ना। तो देखते हैं, जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फ़िलहाल मुझे आज मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा सामान लेकर आना है, तो नवरात्रि से रिलेटेड भी लाना है और वैसे भी लाना है। और मैं सोच रही हूँ एक आध दिन में ना नर्सरी भी जाने के लिए, तो मुझे कुछ प्लांट्स भी लेकर आने हैं, इंडोर भी लेकर आने हैं, आउटडोर भी लेकर आने हैं। तो देखेंगे जैसे भी पॉसिबल होगा आज या कल में, अगर हम नर्सरी जाएंगे तो। क्या हुआ, टेस्टी नहीं है? खा लो फिर। तो आप लोग भी बताइएगा आपके घर में नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके घर में भी सफाई वगैरह स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो हमारे यहाँ हिंदू रिचुअल्स जो होते हैं उनमें जब भी फेस्टिवल वगैरह आता है, होली से पहले या दिवाली से पहले घर की सफाइयाँ की जाती हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है ना, घर की सेटिंग चेंज की जाती है तो एक नया माहौल सा आता है। अगर हम घर की सेटिंग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक डिफरेंट सा हो जाता है। हाँ, और हम एक ही सेटिंग देख देख के ना, एक ही चीज़ देख देख के थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, तो हर साल ज़रूर सेटिंग चेंज करनी चाहिए। क्या? अच्छा, आपको भी बात करनी है? से हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक हो? तो चेहरे को भी अब आदत हो गई है व्लॉग में आने की ना, तो उसे भी लगता है कि मैं कैमरा उसकी तरफ करूँ, वो भी थोड़ी बहुत बातें करे। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में चेरी मुझे टेक ओवर करेगी, मेरी व्लॉगिंग वही संभाला करेगी, है ना चेरी? ना हाँ। तो चलिए चेरी की बात सुनते हैं, शायद इसे कुछ चाहिए, देखते हैं और उसके बाद लगाते हैं घर में पर्दे। यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि कर्टन्स लगाना होगा बहुत इजी, बट उतना ही वो डिफ़िकल्ट था जितना मुझे इजी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारे कर्टन्स हो गए थे मिक्स और साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग थे। तो मैंने पहले साइज़ के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग किया और इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि एक साइड की विंडो पे 5 कर्टन थे तो टोटल 15 थे, तो 15 के साइज़ में डिफाइन करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे मैंने साइज़ अलग अलग करने के बाद मुझे लगा कि इसमें रिंग भी लगा देती हूँ, क्योंकि धोते टाइम ना वॉशिंग मशीन में इसके रिंग्स निकल गए थे, तो वो भी लगा रही थी। और मुझे रिंग लगाना इतना भारी पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि रिंग्स का क्या था, वो रबड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, उसकी वजह से मेरे अंगूठे में छाला पड़ गया था बहुत बड़ा और गंदा वाला, और वो भी राइट हैंड के अंगूठे में, जिससे कि काम वाम करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई मुझे उसके बाद। तो रिंग लगाते लगाते मुझे समझ में आ गया था कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो मैं कहा बेटर यही होगा हस्बैंड का वेट कर लेते हैं। बट हाँ, मैंने एक विंडो का बिल्कुल कर दिया था क्लियर, तो एक विंडो की साइड के कर्टन्स पूरे कंप्लीट कर दिए थे मैंने। और यहाँ पे मैंने सोचा कर्टन लगाने से पहले इसकी रॉड भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ना, सफाई दोबारा मेहनत बच जाती है बार बार करने की। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से रॉड वगैरह साफ़ करके एक साइड के कर्टन्स लगा दिए थे और बाकी दोनों साइड के विंडो के लिए छोड़ दिया था कि जब हस्बैंड आएंगे तब करूँगी उनकी हेल्प लेके थोड़ा, क्योंकि अकेले की बस की नहीं हो पा रही थी। चेरी भी बीच बीच में तंग कर रही थी और मेरे अंगूठे में इतना बड़ा छाला हो गया था ना कि बहुत दर्द कर रहा है अभी तक।
मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिला और रात को हम यहाँ पे निकल गए थे नाइट वॉक पे, तो मैंने सोचा कैमरा भी मोबाइल भी ले चलती हूँ, थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, पर शूट हो नहीं पाया ज़्यादा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।